साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं LCM HCF के पार्ट 3 के ऊपर। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि हमने LCM और HCF के 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने आपका बेसिक कवर करवाया था, सेकंड पार्ट आपका करवाया था हमने 4 पार्ट मतलब 4 टाइप डिस्कस करवाई थी दोस्तों सेकंड पार्ट में। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल टॉप में। पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको यही टाइप देखनी है जो कि इस वीडियो में करवाने वाला हूं तो आप ये टाइप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टाइप्स को। आपको पता है दोस्तों, हमने टोटल 7 टाइप करवाए थे, जिसमें से 4 टाइप हमने इससे पिछली वीडियो में करवा दी। और आज की जो टाइप होने वाली है दोस्तों, ये तीनों टाइप हैं। पहली है LCM और HCF के मिश्रित प्रश्न। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि अब तक हमने 2 पार्ट में क्या या तो आपने क्वेश्चन किया केवल LCM का या फिर किया केवल HCF का। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें LCM और HCF दोनों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में। अगला टाइप देखिए दोस्तों, योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। आपको ये दे दिया जाएगा कि आपका मतलब LCM ये है, HCF ये है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कुछ योग दे रखा होगा, अंतर दे रखा होगा या फिर गुणा दे रखी है। तीनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके LCM HCF पे। अगली तीसरी टाइप बनती है दोस्तों, अनुपात पर आधारित प्रश्न। आपको जैसे कि LCM और HCF का रेशियो दे देगा या फिर आपको 2 संख्याओं का रेशियो दे करके HCF दे करके LCM पूछ सकता। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम आज तीनों टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट टाइप के ऊपर। हमारी फर्स्ट टाइप क्या कहती है। तो आइए दोस्तों, अब हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको बता दोस्तों, इसमें हम HCF और LCM के दोनों मिश्रित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको HCF भी यूज होगा और LCM भी यूज होगा। इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हम कैसे करते हैं दोस्तों। इस पे आपको देखो, पहला क्वेश्चन लगाया है हमने। वो क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है कि 2 संख्याओं जिनका HCF आपको दे रखा है दोस्तों 11 और उन ही संख्याओं का LCM 693 है। हमें नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं। जिनका आप महत्तम समापवर्त निकालते हैं तो 11 निकलेगा, और उनका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो 93 निकलेगा। और आपको उनमें से एक संख्या दे रखी है दोस्तों 77। क्या है? एक संख्या 77। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को करने का ना आपको जनरली एक सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, इस तरह की आप एक ट्रिक मान सकते हैं दोस्तों। हमारा आखिर मतलब इसमें रूल क्या लगता है, रूल क्या, जो हमारी ट्रिक क्या लगती है कि HCF को अगर मैं गुणा कर दूं LCM से, यानी कि कोई भी 2 नंबर थे X और Y, यानी कि हमारे 2 नंबर थे, एक X था और एक Y था। माना कि X और Y का HCF कुछ आ गया और X और Y का LCM कुछ आ गया है। तो इन दोनों संख्याओं को HCF और LCM को अगर हम गुणा कर देंगे ना, तो ये बराबर आएगा हमारे X और Y की गुणांक के। समझे कि नहीं? आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करवाते हैं, 1 मिनट बाद में। जैसे कि ना आपको 2 संख्याएं दे रखी हुई, एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है। सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं। इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों में 10 कॉमन आ रहा है तो 10 इसका क्या हो गया है, HCF हो गया है। LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM हो जाएगा इसका 20। क्या हो जाएगा? LCM 20 हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि इसका HCF को मैंने जब LCM से गुणा किया था, आंसर आ गया आपका 200। और जब इन दोनों संख्याओं को भी गुणा करता हूं आपस में, तब भी कितना आ रहा है दोस्तों, 200। सेम आ गया कि नहीं? अरे भैया, आप कहीं ये ना कह दो कि आपने सोच समझ के इस तरह के मतलब ये नंबर दिए थे। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए दोस्तों, एक तो 9 दे दिया गया है और एक एग्जाम्पल दे दिया गया है आपको 33। ये तो अलग सा है, ठीक है। इन दोनों नंबर का जब आप HCF देखोगे तो इनका HCF आएगा दोस्तों, ऐसे काउंट करते हैं 9 और 33 का किससे भाग जा रहे हैं, 3 से। 3 3 9 3 11, दोनों अलग लाए, कॉमन भाग नहीं जा रहे, यानी कि HCF कितना इनका 3 है। LCM निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे? LCM तो क्या हो जाएगा, इनकी सब की गुणा, 3 3 9 11 में 99, कितना आ गया है 99। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि HCF गुणा LCM, यानी कि 3 को गुणा कर दीजिए 99 से, ठीक है। ये बराबर किसके आएगा, जो 2 संख्याएं ली थी उनके गुणांक करके, 9 गुणा में 33 के। इनकी गुणा कितनी होगी दोस्तों, 3 में 27, 2 3 में 27 और 2 29, 297 होगी। इनकी गुणा होगी 27, 2 27 और 2 29। इसकी भी गुणा कितनी आ गई, 277। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल फिट बात बैठ गई कि नहीं, कि 2 संख्याओं का जब हम LCM और HCF निकाल के उनकी गुणा करते हैं, उस संख्या बराबर आती है दोनों संख्याओं के गुणांक के। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
इसमें आपको HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है। HCF दोस्तों आपको दे रखा है 11 और LCM दे रखा है आपको 693। इसको करने के लिए दोस्तों आपको एक संख्या भी दे दी। हम मान लेते हैं HCF था हमारा 77 और LCM था दोस्तों हमारा HCF हमारा 11 और LCM है आपका 693। और दोस्तों मान लेते हैं इनमें से एक संख्या आपकी कितनी है, 77 है और मल्टीप्लाई में कितना है y। ये दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो इस दूसरी संख्या को निकालने के लिए क्या करना है, 77 गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा, तो 11 गुणा में 693 बटे में 77, 11 सत्ते 77, 7 निम्न 63, 6 3 7 निम्न 63। आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 99। यानी कि दूसरी संख्या कितनी हमारी 99 है। तो कौन सी संख्या दोस्तों, एक तो 77 है, एक 99 जिसका HCF तो 11 आने वाला और LCM कितना आएगा 693 आएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके मिश्रित क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप खुद ही दे दोगे। देखो हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट आ गया है। यहाँ पे हमको HCF और LCM दे रखा था ना, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल ही कितना है 1500 है और दोनों का HCF आपका 10 है। तो LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल फॉर्मूले में फिट कर दीजिए इसको। क्या बताया था मैंने, HCF गुणा में LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या की। इस भाई साहब ने दे दिया कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो आपका 1500 ही है, क्यों चक्कर में पड़े हो। और HCF आपका 10 है। क्या निकालना आपने, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो क्या करो, इस 10 को उधर भेज दो। तो LCM बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 1500 बटे में 10, 0 यानी कि 150। तो दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया है दोस्तों, 150 आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम आपके। हाँ, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का, स्क्रीन पे आया वहाँ पे पढ़ सकते हो आप, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2079 है, उनका महत्तम समापवर्त 27 है। यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो पता सीधा सा क्या करता, सबसे पहले 2079 को LCM को गुणा कर देता मैं HCF 27 से और भाग दे देता पहली संख्या से, किससे, 189 से, और जो भी आता है इसका आंसर लिख देता। इसका आंसर आएगा दोस्तों 297 आएगा। ये तो किस पे कट जाएगा, 27 में 9 पे नहीं जाएगा भाई, 9 से काट लेते हैं एक बार। 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 1 9, 3 7 21, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 6 7 7 63, 4 9 7 7 49, यानी कि हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई है, 297 आ गई है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके मिश्रण पे आधार पे। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जब आपका HCF और LCM के दोनों के क्वेश्चन देता है तब। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे लिख रहा है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। अब की बार हमको एक संख्या नहीं दी, उसका तीन संख्याएं दे दी हैं। क्वेश्चन को बड़ा ही गहराई से समझना। तीन संख्याएं, उनका LCM आपको दे रखा है दोस्तों 120। तो आपको पूछ रखा है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, 8 12 24 और 35, इनमें से इसका कौन सा HCF नहीं हो सकता। एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, बड़े ही ध्यान से सीखना आपने। इसने बोला कि उन तीनों संख्याओं का, मान ले कि X Y और Z है, इन तीनों संख्याओं का LCM आपका 120 है। तो आपने बताना है जो HCF है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, 8 12 24 और 35 में से पता लगाओ कौन सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको एक फिट बात बता दूं, ट्रिक बता दूं एक इसकी। तो देखो, आप जब भी देखोगे ना LCM के भाग में HCF करोगे, क्या करोगे, LCM के भाग में जब भी HCF को करोगे तो हमेशा पूरा पूरा कटेगा। यानी कि जो LCM होता है वो HCF का गुणांक ही होता है। यानी कि हम 120 को 8 से भाग दे देते हैं, पूरा पूरा चला जाएगा। 120 को 8 से भाग करेंगे तो 8 1 8 5 40, पूरा 15 पे कट गया है। जब 12 से भाग करेंगे 120 को, ये पूरा 10 पे काट देगा। जब 24 से भाग करूंगा 120 को, ये पूरा 5 पे काट देगा। लेकिन 120 को जब 35 से करूँगा तो 5 7 35, 5 2 10, 5 चौका 20, आंसर कितना आ गया, 24/7 आ गया कि नहीं। यानी कि ये हमारा जो आंसर है 35, ये इसका HCF नहीं हो सकता। तो आपने क्या याद रखना दोस्तों, LCM हमेशा HCF का ही कोई ना कोई गुणांक होता है, HCF से पूरा पूरा कट जाता है। इस तरह क्वेश्चन में बनता है दोस्तों आपका एक। ठीक है,
तो दोस्तों ये थे आपके मतलब इस पे आधारित क्वेश्चन, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ को दोनों से दे रखे। तो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। एसएससी जीडी में ज़्यादा लेवल नहीं आता, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है जीडी के पेपर को लेकर के। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा लेवल आता है दोस्तों क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अब हम अगली टाइप के, तो आइए दोस्तों अब हम हमारी टाइप 2 को न करके उससे पहले टाइप 3 को करते हैं। टाइप 2 थी हमारी योग गुणा एवं अंतर पर आधारित क्वेश्चन। उससे पहले हम दोस्तों करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्योंकि ये जो योग गुणा है ना, इसमें अनुपात का एक रोल होता है, वो टाइप करनी जरूरी है। तो सबसे पहले ना आपको अनुपात का एक झलक दिखला देता हूँ, यानी कि उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके। देखो आपको क्या कि दिया जाएगा कि बोलेगा कि दो संख्याओं का अनुपात, मान लिया कि 2:3 है। क्या बोलेगा दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात आपका 2:3 है। कोई भी संख्या दे सकता है और आपसे बोलेगा कि इन संख्याओं का HCF कितना है दोस्तों, मान ले कि 7 है, ठीक है। आपसे दोनों संख्याएं भी पूछ सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। इसमें आपको बोलेगा कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्या करेगा, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, या फिर दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्याओं आने के बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, दोनों का गुणनफल निकाल सकते हैं, योग घटा कुछ भी निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं का। तो फिर हम दो संख्याएं दे दी 2:3 के अनुपात में, HCF दे दिया 7। तो ये मैटर करता दोस्तों हम इसकी दोनों संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको निकालने का कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगी, इसमें सिंपल सी बात है। जो HCF दे रखा है इसको इन दोनों में गुणा कर दो, आपकी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। समझेगी नहीं बात को। आपको जो HCF दे रखा है उसको इस दोनों पॉइंट में, दोनों नंबर में गुणा कर दीजिए, आपकी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि अगर आपको दोनों संख्याएं पूछे तो आप क्या करोगे, 7 को 2 से गुणा किया, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। जब मैं 7 को 3 से गुणा कर दूंगा तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। यानी पहली संख्या हमारी 14 है और दूसरी संख्या कितनी है, 21 है कि नहीं। निकाल दो लेकिन दोनों संख्याएं, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 7 गुणा 2 14, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 गुणा 3 21, ठीक है। अब इसी में ये पूछ लिया जाए आपकी दोनों संख्याओं का अनुपात देकर के, HCF देकर के एलसीएम पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, एलसीएम। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने दो भी अनुपात दे रखा है, सबसे पहले तो इसको गुणा में कीजिए। जो भी अनुपात दे रखा है सबसे पहले तो इसको गुणा में कीजिए और गुणा में क्या कर दिए दोस्तों, इसका HCF कर दीजिए, बराबर क्या होगा आपके एलसीएम के होगा। यानी कि अगर आप HCF के गुणा में दोनों संख्याओं का अनुपात कर देते हो तो आपके एलसीएम के बराबर आ जाएगा। इसमें आपका HCF कितना था, 7 गुणा में 2 गुणा में 3, 7 दूनी 14, 14 दिए 42। यानी कि एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 42। जब आप यहाँ से भी निकालोगे ना 14 और 21 का, तब भी यही आने वाला है। यानी कि अगर आपको सीधा दोनों संख्याएं पूछ के एलसीएम पूछ ले तो आप सीधा सा क्या करोगे, HCF के गुणा में दोनों भाग कर दोगे। जैसे कि आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, 5:7 दो संख्याओं का अनुपात है और आपको HCF दे रखा दोस्तों 9। 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो आप। वैसे 1 सेकंड में कैसे बताओगे, गुणा कर दो, एलसीएम पूछ रहा है 9 गुणा 5 गुणा 7, 9 5 45 सप्ताह कर लेना कम, ठीक है कि नहीं। इस तरह से कर सकते हो आप। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन पे करते हैं। एक बात और बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले, यहाँ पे तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और HCF दे दिया गया और एलसीएम पूछा गया है। लेकिन अगर आपको यहीं पे एलसीएम दे करके HCF पूछ लिया जाए तो आप उस प्रश्न को कैसे करोगे। तो दोस्तों आपको अभी बता देता हूँ मैं उस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। हाँ, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इन संख्याओं का एलसीएम हमने मान लिया कि 125 है, भाई नहीं छोटा मोटा मान लेना, 125 एलसीएम है। आपसे पूछ लिया जाए इसका HCF क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका अनुपात दे रखा है उनकी गुणा कीजिए और भाग में कर दीजिए LCM। लिख देता हूँ, ऊपर कर देना अपने अनुपातों का गुणन और नीचे कर देता है दोस्तों आपका एलसीएम, आपके HCF के बराबर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब और आगे देखना हो इसका कैसे, सॉरी भाई सॉरी,
इसमें जब आपको एलसीएम निकाल रहे थे, एचसीएफ क्या किया था आपने, एचसीएफ के गुणा में कर दिया था अनुपातों का गुणन। क्या कर दिया था दोस्तों, अनुपातों का गुणन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको पता चल गया, जब आप एचसीएफ दे रखा होता है एलसीएम कैसे निकालोगे, और एलसीएम दे रखा होगा तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है जो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले इसी को ठोकिए। 3:4 क्या है, ये मान लिया कि पहली संख्या है और ये मान लिया दूसरी संख्या है। ठीक बात। अभी इनका महत्तम समापवर्त है, यानी कि HCF बराबर कितना है, 15 है। तो पूछा गया दोस्तों लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। अभी क्या बताया था, अगर आपको एलसीएम पूछे तो सब को गुणा दे मारो, यानी कि 3 गुणा में 4 गुणा में 15, 4 3 12 और 15 की गुणा, 15 चौका 60, 180 आ जाएगा। यानी इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 180 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, कितनी सेकंड लगी, केवल 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। सबसे पहले लिखिए दो संख्याएं हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक 4 अनुपात में और दूसरी 5 अनुपात में है और इनका गुणनफल 5120 है। आप इस क्वेश्चन को एक बार होल्ड कीजिए भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो आपको गुणनफल मैंने वाला अभी बात बताई नहीं कैसे होगा, एक बार वो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें आपको एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछ रखा है। देखो लिखिए हाँ, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और आपको दे दिया जाए कि उनका लघुत्तम समापवर्त 75 है, यानी कि एलसीएम बराबर कितना दे दिया गया दोस्तों, आपको 75 दे दिया गया। आपने निकालना उनका महत्तम समापवर्त है। मैंने क्या बताया था, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो क्या करो, ऊपर दोनों अरे भाई थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, ऊपर आपने क्या करना, ऊपर एलसीएम करना है और नीचे करना है दोनों अनुपातों का गुणनफल। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा हो गया था, क्योंकि एलसीएम हमारा ऊपर आता है और अनुपातों का गुणनफल वो नीचे आता है। आप क्या करोगे, एलसीएम आ जाएगा 75 और यहाँ पे 3 और 5 गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 बटे में 5 3 15, 15 5 75। आंसर कितना आ गया अपना 5। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो अभी छूट गया था। लिखिए आप एक बार उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 5120 है। क्या है दोस्तों, 5120 है। तो उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। देखो ये मान लिया कि पहली संख्या है, ये मान लिया दूसरी संख्या है, अनुपात क्या है, 4:5। ठीक है, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको मैंने क्या बताया था कि कभी भी हमको दोनों संख्याएं चाहिए होंगी ना, तो उसके साथ हमें HCF भी चाहिएगा। यानी कि दो HCF दे रखे और दोनों संख्याएं दे रखे तो अलग अलग गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, HCF आपका मानना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, माना HCF, आप कुछ भी मान सकते हो, X थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए X मान लेते हैं। अगर मैं इस HCF के इन दोनों में गुणा कर दूँ, दोनों संख्याएं जाएंगे हमारी, कितना है 4x और ये संख्या हो जाएगी आपकी 5x, हो जाएगी कि नहीं। लेकिन अब इस भाई साहब ने बोला था कि अगर इन दोनों का गुणा कर देना, दोनों संख्याएं के बराबर किसके आएगा, 5120 के आएगा। आपका सवाल यहीं पे मोस्टली खत्म हो चुका दोस्तों। आपने क्या किया, HCF मानना है, HCF के दोनों से गुणा करें तो आपकी पूरी पूरी संख्याएं बन जाएंगी और फिर यहाँ पे गुणनफल में ये आ जाएगा। अब देखो 4 और 5 की गुणा 20, x और x की x² इक्वल टू है 5120। ठीक है, x² 20 गुणा में उधर जाके भाग में 5120 के भाग में होगा 0 0, इससे कटेगा तो 256। x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट 256। आंसर होता है दोस्तों 16, यानी कि संख्या का HCF कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों, था ना, बड़ा ही सिंपल सा, बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं दोस्तों, मैं आपके घर के लिए। आपने क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है भाई। क्या है, 3:4 है। उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है। क्या है,
उनका LCM 180 है। तो आपने क्या सोच रहे हो, HCF नहीं बताना, इसमें दूसरी संख्या बतानी है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, कैसे करोगे इसको। सबसे पहले HCF निकाल लोगे, कैसे, LCM के भाग में दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों पात्रों का गुणनफल। आपकी जो भी संख्या आ जाएगी उस संख्या को HCF ही आएगा ना, और HCF को जब अनुपात में भाग करते हैं दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो 5 को जब आप 4 को गुणा करोगे ना HCF को, तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों। बड़ी पूछा था ना, दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी तो बड़ी होगी तो 4 वाली, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेना, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, जिससे आपको पता चलेगा मुझे भी कि आप पढ़ ही रहे हो या फिर बैठे हो केवल, ठीक है। और कॉपी पेन आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। अगर आप मैथ की क्लास ले रहे हो तो ये जीके की क्लास नहीं है दोस्तों, जिसमें आप केवल सुन के ही काम चला सकते हैं। वैसे सुन के काम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं चलता, आपको साथ साथ लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं आपके। और बाकियों में तो मान सकता हूँ मैं 10-20% काम चल भी जाएगा, लेकिन मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अपने पास हमेशा कॉपी पेन होना चाहिए अगर आप मैथ की क्लास ले रही हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे थे अनुपात पर आधारित क्वेश्चन, आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं हमारी उस टाइप के ऊपर, योग गुणा और अंतर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों बड़ी ही एक नंबर की बड़ी ऐसी टाइप है दोस्तों, तो आइए चलते हैं उसके ऊपर। तो आइए दोस्तों इस टाइप का ना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 275 है, उनका महत्तम समापवर्त है 25 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ध्यान से समझना है अपने इस क्वेश्चन को। आपको क्या बोल रखा है दोस्तों, दो संख्याएं है और उनका योग कितना है, 275 है। क्या दोस्तों 275 है। तो देखिए हमने आपकी संख्याएं मान ली, संख्याएं हमेशा किस में मानते हैं आप, रेशियो में मानते हैं। एक्स रेशियो वाई में आपकी संख्याएं थी, और अगर इन संख्याएं मैंने दोनों संख्याएं चाहिए तो मैं क्या कर देता था, इनका HCF के साथ गुणा कर देता था, दोनों के साथ अलग अलग, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपको HCF यानी कि HCF दे रखा आपको 25 है, यानी कि अगर मेरे को ये दोनों संख्याएं चाहिए होंगी तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों संख्याओं में 25 का गुणनफल। अभी आपने किया है 25x और 25y संख्याएं बन गई, यानी कि दोनों हमारी पूरी संख्याएं बन चुकी हैं अभी। अब इसने बोला था कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दोस्तों, 275 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर आएगा, 275 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों। अभी देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं हम। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 25, अंदर यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे दोस्तों 275, 25 गुणा में था, इधर जाके भाग में होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 275/25। ये हो जाएगा दोस्तों 25 एकम 25, 25 एकम 25, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया है 11 के। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछना क्या चाहता था कि इस प्रकार के हम कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी कि संख्याएं कितनी कितनी हैं। तो देखो दोस्तों हम किन किन संख्याओं का जोड़ करके 11 बना सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, आप 1 को और 10 को जोड़ कर भी 11 ही बनाते हैं, यही तो कह रहे हैं। दो संख्या का 11 होना चाहिए, किसी को भी जोड़ 11 बना सकते हैं। हम 2 को और 9 को जोड़ सकते हैं, 3 को 8 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 को 7 के साथ जोड़ दो, 5 के साथ 6 को जोड़ दो, ठीक है कि नहीं। और किसके साथ जोड़ सकते हो आप, 6 के साथ 5, तो फिर वही संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि हमारी कितनी संख्याएं आ गई, ये 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है कि आप कितनी कितनी संख्याएं बना सकते हैं, मतलब कौन सी वो संख्याएं होंगी। यानी कि हमारा ये भी जोड़ा ठीक, इसका भी 11 आंसर आता है, इसका भी 11 आंसर आता है, इसका भी सब का 11 आंसर आता है दोस्तों। और कोई ऐसी संख्याएं नहीं है जो दोनों जोड़ करके इनका 11 आंसर बना दें। तो देखो दोस्तों इसमें आपको आगे क्या करना है। अभी ये क्या हमारा x रेशियो वाई ही तो है ना, x प्लस वाई कर रखा है, लेकिन हमारी पूरी संख्याएं तो क्या थी, जब हम 25 इसके दोनों को गुणा कर देते थे, यानी कि हमारी ये संख्या कितना है, 25 एकम 25 रेशियो में 25 और 10 की गुणा भाई 250, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 निमा 225, 25 दिया 75 रेशियो में 25 अट्ठा 200, रेशियो हटा सकते हैं, यहाँ पे कोमा लगा सकते हो आप, ठीक है। 25 चौका 100, 25 सत्ता 175, 25 पंजा 125, 25 छक्का 150। ये वो संख्या है दोस्तों। ये संख्या 25 और 250 भी हो सकती है, 50 और 225 भी हो सकती है, 75 200 भी हो सकती है, 100 175 भी हो सकती है, और 125 50 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब 4 और 5 संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों, 5 पेयर बन सकते हैं। इसमें ना क्वेश्चन जनरली क्या पूछता है आपसे, कोई या तो ये संख्याएं पूछ लेगा कि कौन सी संख्या हो सकती, किन किन संख्याओं के पेयर बनेंगे,
25 के साथ 250 का बनेगा, आप बता देना ऐसे। या पूछ सकता है कि इसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो आपको दिख रहा दोस्तों, अगर जोड़े पूछ रहे तो आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं, बस इनको गिन दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जोड़े कब गिने जाते हैं? ये जोड़े सब गिने जाएंगे जब ये सभी जोड़े क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है सहअभाज्य संख्या? अरे भाई नॉर्मली बता तो था हमने फर्स्ट वीडियो में ही, हमारी सहअभाज्य संख्या वो होती है, शायद पार्ट 2 में बताया था इसको। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिन संख्याओं में से कुछ भी कॉमन हमारा नहीं आता हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपको इसमें देखने क्या मिल रहा है कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। 1 और 10 में से कुछ कॉमन नहीं आता, ना दोनों में से आता, ना 3 8 4 7 5 से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो इस क्वेश्चन के हमारे 2 आंसर हो सकते हैं, जैसा कि सवाल पूछा वैसे ही दे देंगे। इसके 5 तो हम जोड़े बना सकते हैं, अगर हम इसको संख्या ही पूछे तो ये संख्या बता देंगे। दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, कैसे समझ में आया थोड़ा बहुत? अरे आ ही गया होगा, इतनी देर से समझा रहे हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाँ आगे अभी योग का होगा ना, अंतर के ऊपर करते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 24 है। अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन को पढ़िए आप कि 2 संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका महत्तम समापवर्त्य 12 है। क्या बोला दोस्तों? उनका महत्तम समापवर्त्य 12 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? सेम वही बात, x/y मानोगे, HCF कितना है उनका 12 है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी 12x और 12y हो जाएंगी। अब की बार इसने इनका योग नहीं बोला 24, इसने बोला इन दोनों का अंतर है 24। तो आप क्या करोगे, इसमें से 12 कॉमन निकालो, यहाँ पे x - y बचेगा, इधर 24 है, 12 गुणा में इधर जाके डिवाइड में x - y बराबर 24/12। ठीक है, 12 में से काटेंगे 12 दूनी 24, यानी कि x - y बराबर किसके आगा 2 के आ गया है। आ गया कि नहीं? ठीक बात है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा था कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि x - y, ये तो आपने सोचना है कि हम कितने संख्याओं में से कितने घटा सकते हैं। जैसे कि 2 आ जाए, जैसे कि मैंने मान लिया, अभी मैंने घटा दिया 15 में से 13 घटा दिया, कितना आ गया 2 आ गया। 17 में से 15 घटा दिया 2 आ गया है। 19 में से 17 घटा दिया 2 आ गया है। दोस्तों ऐसे तो हम अनगिनत निकाल सकते हैं। 79 में से 77 घटा दो भाई 2 आ गया है। 114 में से 114 नहीं 113 में से, हाँ आप बताओगे इसको, क्या मैं 114 में से 112 घटा के 2 लिख दूँ, क्या ये गिना जाएगा हमारा? नहीं गिना जाएगा, क्योंकि सहभाज्य नहीं है। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जोड़ा हमारा नहीं गिना जाएगा। इसको क्या लिख दूंगा मैं, काटा। संख्या लिख सकता हूँ 113 में से 111 घटा दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा इक्वल टू में 2 आएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह की तो हम अनंत संख्याएं देख सकते हैं ना। आप 987 में से 985 घटा दीजिए, जब भी क्या आएगा 2 आएगा। आप किन्हीं भी संख्याओं का जोड़े ले सकते हैं जिनका अंतर 2 आता हो, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, उन जोड़ों की संख्या अनंत है। कैसी है? अनंत है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनंत। आपको पूछा था कि इस तरह के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में चलते हैं। आपने जोड़ वाला कर लिया, घटा वाला कर लिया। आपको एक बात बताऊं, एक ट्रिक बता दूं, बोलो बता दूं क्या? आपको कभी भी अंतर का सवाल दे दिया जाए, क्या बोला? आपको कभी भी अंतर का सवाल दे दिया जाए, ये क्या था, अंतर का ही तो था ना, उसका आंसर हमेशा अनंत होगा। आप ये मान लीजिए, ये आपका बात 99.9% पे लागू होती है कि जब भी आपको 2 संख्याओं का अंतर लिख के दे रखा हो और HCF दे रखा हो, उसका आंसर हमेशा अनंत होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? झटका लगा? झटका क्यों लगेगा? एक तो इतनी अच्छी बात बता दी। या तो आप इस सवाल को इतना ज़्यादा सोल्व करोगे, ये निकाल के देखो भाई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो कहीं ना आ सकते जब जाके अनंत लिखोगे, या फिर आपको सीधा सा दे दिया जाए कि अनंत लिखा हुआ है। क्या है? अनंत नहीं, अंतर लिखा हुआ है, तो सीधा आंसर क्या दे दो इसका, अनंत संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है कि नहीं? अब दोस्तों अगले पे चलते। जब आपको गुणा दे रखी होगी, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है भाई, HCF इतना है, तो आपने निकालना हो दोनों संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ आपका
इसमें दे रखे है दोस्तों दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 27 है और दोनों संख्या अच्छा इनका योग ही दे दिया। अरे दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा पढ़ गया था मैं, एक मिनट रुको। हाँ ये दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है और इनका महत्तम समापवर्त 12 है। पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन को? HCF तो कितना दोस्तों आपका 12 है और इनका गुणनफल दोनों संख्याओं का 2160 है। कैसे करोगे इसको? x और y है, हमारी संख्या बनाएंगे तो 12x और 12y हो जाएगा। ठीक है, जब इनकी मैंने गुणा की तो बराबर किसके आ जाएगा? 2160 के आएगा। ठीक है, जब मैं एक 12 को नीचे, इन दोनों 12 को नीचे ले जा सकता हूँ ना मैं, तो देखो यहाँ पे तो कितना बढ़ जाएगा? x गुणा y ही 2160। एक तो 12 ये चला गया भाई नीचे, एक 12 ये चला गया इसके नीचे, काट डालो, मतलब कर दो इसकी छटाई। तो 12 से जब मैं काट रहा हूँ इसको, 12 एकम 12 9 से 12 8 96 0, 12 से काटूंगा तो पूरा 15 पे कटेगा, यानी कि x गुणा y बराबर कितना हो गया? 15। अब दोस्तों आपको इसके पेड़ बनाने पड़ेंगे। किन किन संख्या को गुणा करने पर 15 आता है? 1 और 15 ही गुणा कर दीजिए, जब भी 15 ही आएगा। 3 और 5 की गुणा कर दीजिए, जब भी 15 ही आएगा। और है क्या? अब बोलोगे 5 और 3 की कर दीजिए, बात तो एक ही है ना, 3 5 की कर लो या फिर 5 3 की कर लो। तो दोस्तों इसका पेयर कितने बन जाएंगे आपके? 2 ही पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इसमें सब के सब क्या कैसे हैं? असहवाज्य सहवाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, 1 और 15 में कुछ कॉमन आता ना, 3 और 5 में कुछ कॉमन आता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 2 हो जाएगा। यानी कि इस तरह के हम कितने जोड़े बना सकते हैं? 2 जोड़े बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके बढ़िया से प्यारा से क्वेश्चन। ठीक है, हमने दोस्तों हमारा HCF और LCM का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके YouTube चैनल पे करवा दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, सेकंड भी और थर्ड भी। इसमें दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक करवाया था कि आप कैसे क्वेश्चंस को करोगे, HCF LCM को कैसे करोगे, और उसमें हमने ये भी बताया था कि आप भिन्न वाले क्वेश्चन का, यानी कि रेशियो जो बटे में ऊपर दे रखे होते हैं ना, जैसे कि 2/3 3/4 का HCF ज्ञात करो, LCM ज्ञात करो, वो क्वेश्चन भी फर्स्ट पार्ट बेसिक वाले में करवा दिए हैं। सेकंड पार्ट भी करवा चुके हो, थर्ड पार्ट भी। दोस्तों हमने 7 टाइप करवाई है इस चैप्टर की और बेसिक करवा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? HCF LCM पूरा कर चुके हो आप, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए उसका एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। आप कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है? अगर आप नहीं लिखोगे तो मैं तो फिर अपने हिसाब से बढ़िया सा चैप्टर कोई देख के उसका वेटेज ज़्यादा से देखते कि SSC GD में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको लेकर के आऊँगा ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।